नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका गुजरात की बात में, जहां हम बात करेंगे गुजरात में होने वाली अहम और बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे बुलेट ट्रेन के लिए पुल निर्माण के दौरान हुआ हादसा। फिर बात करेंगे गुजरात में कहां से आ रही है शराब। इसके बाद बात करेंगे वडोदरा के बाद सूरत में पर्चा कांड। बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल को बदनाम करने के मामले की गुजरात की बात में बात करेंगे। एनआईए के नाम पर सीक्रेट एजेंट बनकर घूम रहे शख्स की। फिर बात करेंगे किसानों के तहत 40 करोड़ का बजट में प्रावधान की पूरी बात बताएं आपको विस्तार से। तो आइए शुरुआत करते हैं गुजरात की बात का सफर। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए बनाए जा रहे कॉरिडोर के निर्माण कार्य के दौरान वडोदरा में हादसा सामने आया है। वडोदरा के करजण में गार्डर रखने के दौरान एक क्रेन गिर गई। इसके चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। गुजरात के वडोदरा में बुलेट ट्रेन के निर्माण कार्य के दौरान हादसा सामने आया है। वडोदरा के करजण में बुलेट ट्रेन के काम के दौरान एक क्रेन गिर गई। इसके चलते हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। वडोदरा में यह घटना करजण कस्बे के कमूला के नजदीक हुई। बुलेट ट्रेन के निर्माण स्थल पर हादसे की सूचना पर प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि अभी इस हादसे पर नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल लंबाई 508.18 किलोमीटर है। परियोजना में अभी बुलेट ट्रेन ट्रैक को बनाने का काम चल रहा है। अहमदाबाद के स्कॉन ब्रिज पर बड़े हादसे के बाद पूरे राज्य में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। पुलिस अपनी पेट्रोलिंग में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले पर कार्रवाई कर रही है और साथ ही केस भी दर्ज कर रही है। लेकिन पुलिस के 1 महीने लंबे अभियान से शराबबंदी की सख्ती के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात में देश की सबसे पुरानी शराबबंदी है, लेकिन गुजरात में शराब अवैध बिक्री पर सवाल खड़े होते रहते हैं। अब पुलिस की अपनी ड्राइव में ड्रिंक एंड ड्राइव का जो आंकड़ा सामने आया है, उसने राज्य में लागू शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदाबाद के एएसजी हाईवे पर बड़े एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने राज्यव्यापी अभियान शुरू किया था। गुजरात में शराबबंदी के दावे के बीच में सिर्फ 7 दिनों में ड्रिंक एंड ड्राइव के 2723 मामले सामने आए हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर राज्य में शराबबंदी है तो फिर इतने बड़े पैमाने पर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले कैसे सामने आए हैं। गुजरात पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चला रहे लोगों की धरपकड़ की है। पूरे राज्य में स्कॉन ब्रिज हादसे के बाद पुलिस ने 1450 से अधिक ड्रिंक एंड ड्राइव के केस दर्ज किए हैं। तो वही दूसरी पुलिस ने राज्य भर में ओवर स्पीडिंग के तहत 20,733 मामले दर्ज किए हैं। गुजरात पुलिस के ये आंकड़े 22 से 31 जुलाई के बीच के हैं। पुलिस ने आंकड़ों में ड्रिंक एंड ड्राइव के 60% से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। ओवर स्पीड के साथ स्टंट करने के मामले में चेकिंग के बढ़ोतरी हुई है। पुलिस ने इस अवधि में 265 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। शराबबंदी एक्ट 2010 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस की ड्राइव से सामने आया है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने में अहमदाबाद, राजकोट और सूरत शहर ऊपर है। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज में 20 जुलाई को एक तेज रफ्तार जैगवार कार ने 21 लोगों को रौंदा था। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। इसके बाद राज्य पुलिस की तरफ से ओवर स्पीडिंग के खिलाफ ड्राइव का ऐलान किया गया था। इसके तहत ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइव और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के केस पूरे राज्य में दर्ज किए जा रहे हैं। गुजरात राज्य की स्थापना के समय से ही प्रदेश में शराबबंदी का कानून लागू है। वडोदरा के बाद अब गुजरात के सूरत में पर्चा कांड सामने आया है। 84 से बीजेपी विधायक संदीप देसाई ने 3 लोगों के खिलाफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को बदनाम करने के लिए पर्चा छापने को लेकर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज कराया है। कुछ समय पहले सीआर पाटिल, सांसद प्रभु वासवा और 84 विधायक संदीप देसाई को बदनाम करने वाले पर्चे वायरल हुए थे। अब इस मामले में संदीप देसाई खुद शिकायतकर्ता बन गए हैं। उन्होंने
ने खुद क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है। इन वायरल पर्चों में फंड को लेकर धांधली के आरोप लगाए गए हैं। देसाई ने 1 महीने पहले शिकायत दी थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले वडोदरा में भी पर्चा कांड हुआ था। इसमें बीजेपी निगम के नेता पर ही मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले पर्चे वायरल करने का आरोप लगा था। इस मामले में बीजेपी के मेयर के भाई ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसके बाद बीजेपी नेता अल्पेश लिंबाचिया और 2 अन्य की धरपकड़ की गई थी। बाद में पुलिस ने थाने से जमानत भी दे दी थी। इसके बाद बीजेपी ने अपने नेता को निष्कासित कर दिया था। वडोदरा की तरह सूरत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के खिलाफ हुए पर्चा कांड में भी पार्टी के ही नेताओं पर शक जताया जा रहा है। चर्चा है कि क्राइम ब्रांच की जांच में कुल बड़े नाम सामने आ सकते हैं। चर्चाओं में बीजेपी के एक बड़े नेता और पूर्व मंत्री का नाम लिया जा रहा है। गुजरात में किरण पटेल के कांड के बाद अब NIA के नाम पर सीक्रेट एजेंट बनकर घूम रहे शख्स को पकड़ा गया है। काफी सालों से बीवी को झांसा देकर शख्स आखिरकार NIA के दफ्तर में पहुंचा तो उसका भांडा फूट गया। शख्स को गुजरात ATS के हवाले किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में पत्नी को इम्प्रेस करने की कोशिश में एक फर्जीवाड़े का खुलासा सामने आया है। वीजा कंसल्टेंसी चलाने वाले 31 साल के शख्स ने अपनी पत्नी पर रौब दिखाने और उसे इम्प्रेस करने के लिए खुद को NIA का सीक्रेट एजेंट बना लिया। युवक के पास देश के सबसे प्रीमियम जांच एजेंसी का आई कार्ड भी था। खुद को अधिकारी और गुप्त एजेंट बताकर शख्स अपनी पत्नी से बड़ी बड़ी बातें भी करता था। लेकिन 1 अगस्त को पत्नी के शक को दूर करने की कोशिश में फर्जी NIA एजेंट का भंडाफोड़ हो गया और वह पकड़ा गया। NIA की सिक्योरिटी ने युवक को अरेस्ट करके गुजरात ATS को सौंपा है। गांधीनगर जिले के मानसा तालुके के अलोआ गांव में रहने वाले 31 साल के गुंजन कांटिया ने अपनी पत्नी को NIA का सीक्रेट एजेंट बताया था। लेकिन पत्नी को अपने पति के ऊपर शक था। वह जिस तरह के दावे करता था पत्नी उस पर यकीन नहीं कर रही थी। ऐसे में गुंजन कांटिया ने पत्नी के शक को दूर करने और उसे इम्प्रेस करने की सोची। 1 अगस्त की शाम को वह पत्नी को घुमाने लेकर बाहर निकला तो उसने कहा कि उसे कुछ ही देर में ऑफिस में रुकना पड़ेगा, उसे ऑफिस में काम है। काफी समय से पत्नी पर NIA का सीक्रेट एजेंट बनकर रौब जमा रहे गुंजन ने NIA अधिकारियों को भी हल्के में ले लिया। वह पत्नी को लेकर अहमदाबाद के जगतपुर स्थित कार्यालय में पहुंच गया। पत्नी का संदेह हुआ दूर, उसे कार के पास छोड़ दिया। लेकिन ऑफिस में दाखिल होते ही NIA की सिक्योरिटी ने गुंजन को पकड़ लिया। NIA के शख्स को गुजरात ATS के हवाले किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि NIA का सीक्रेट एजेंट बनकर रौब जमा रहे आरोपी गुंजन कांटिया राजस्थान की श्रीधर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। साल 2018 में आरोपी की शादी हुई थी। वर्ष 2018 में आरोपी ने प्रेम विवाह किया। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को प्रभावित करने के लिए NIA की सीक्रेट एजेंट होने का नाटक किया, क्योंकि वह उससे गुप्त काम के बारे में पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। उसने अब तक इस कार्ड का कहां पर इस्तेमाल किया है। पुलिस को पता है कि आरोपी गुंजन कांटिया मूल रूप से अमरेली जिले का रहने वाला है। वह एक वीजा कंसल्टेंसी फर्म चलाता है। गुजरात में बागवानी खेती करने वाले किसानों के हित में एक और अहम निर्णय लिया गया है। राज्य के कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि बागवानी फसलों की कटौती करने के बाद होने वाली बिगाड़ को रोकने के लिए ढांचागत सुविधा विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी गई है। इस नई योजना के लिए वर्ष 2023-2024 के बजट में राज्य सरकार ने 40 करोड़ का प्रावधान किया है। इस वर्ष से प्रारंभ होने वाली इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी पैदावारी की शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग तथा फसलों का मूल्यवर्धन कर किसान बाजार में उसके बेहतर दाम से बिक्री कर सकते हैं। बागवानी विभाग के इस नए कार्य के चलते किसान अपनी उपज के बेहतर दाम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर समृद्ध भी बनेंगे किसान। उन्होंने कहा कि इस नई योजना के तहत खेतों पर ही उसकी ग्राइंडिंग, शॉर्टिंग और पैकिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए कम से कम 5 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा का ही निर्माण इकाई पर 3 लाख प्रति इकाई खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा ग्राइंडिंग, शॉर्टिंग और पैकिंग, वॉशिंग, प्रथिक मूल्यवर्धन संग्रह के लिए
ग्रेटर्स इत्यादि के लिए 1 लाख रुपए के खर्च को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 50% और अधिकतम 50,000 रुपए दोनों में से जो भी कम होगा सहायता दी जाएगी। बागवानी फसलों में कटौती के बाद मूल्यवर्धन की विभिन्न प्रक्रिया के लिए कम से कम 150 वर्ग मीटर तक बागवानी मूल्यवर्धन इकाइयां स्थापित करने के लिए ढांचागत सुविधाएं निर्माण और उससे संबंधित साधनों के लिए 25% और अधिकतम 5 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कदम उठा रही है। इसे लेकर किसान के हित में कई अहम निर्णय किए हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।